एवरीवन, सी शार्प .NET के इस लेक्चर में हम एक्सेप्शन को एज अ सुपर क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन टाइप डिस्कस करेंगे। मतलब एक्सेप्शन एज अ सुपर क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन टाइप, जितनी भी एक्सेप्शन सी शार्प में आती हैं, हर टाइप की एक्सेप्शन का सुपर क्लास एक क्लास है जिसका नाम है एक्सेप्शन क्लास। तो आपको पता है कि सुपर क्लास का जो रेफरेंस है वो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। मींस ए सुपर क्लास रेफरेंस कैन होल्ड ए सब क्लास ऑब्जेक्ट। अगर मेरे ट्राई ब्लॉक में, जैसे मैंने मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग करना आपको सिखाया था कि अगर एक ट्राई ब्लॉक में ढेर सारी टाइप की एक्सेप्शन है, तो जितने टाइप की एक्सेप्शन आपको ट्राई ब्लॉक में दिख रही हैं, आप उतने कैच बनाओगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको यही बात बताई थी कि अगर ट्राई में 2 या 3 प्रकार की एक्सेप्शन आ रही हैं तो आपको 2 या 3 कैच बनाने होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको जो एक्सेप्शन टाइप है पता ही नहीं है किस टाइप की आ रही है, मतलब यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज इनसाइड ए ट्राई, तो व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप कि किस टाइप की एक्सेप्शन है। या मान लीजिए आपको 2 एक्सेप्शन पता है कि इसमें डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है और फॉर्मेट एक्सेप्शन है, तीसरी एक्सेप्शन आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करोगे? फिर आपको एक्सेप्शन के क्लास को पहचानना पड़ेगा, और नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर आपका प्रोग्राम वहीं पे वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सी शार्प अलाउ करता है कि आप किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को एक्सेप्शन क्लास से हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है, चाहे वो फॉर्मेट एक्सेप्शन है, चाहे वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन है। तो एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड यूजिंग ए सिंगल कैच। तो सी हम इसको कैसे करेंगे? तो हमारा ये जो कैच है, 2 कैच, इस हमारा डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन और फॉर्मेट एक्सेप्शन वाला जो प्रोग्राम है जिसमें मैंने 2 नंबर को ऐड करना चाहा था, सॉरी 2 नंबर को डिवाइड करना चाहता, उसमें से हम सारी एक्सेप्शन हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन, एक कैच लगाएंगे बस। और उस कैच में जो एक्सेप्शन का क्लास होगा वो सिर्फ क्या रहेगा? एक्सेप्शन होगा। देखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ओके। तो एक्सेप्शन इज अ सुपर क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन टाइप। तो अब आपके ट्राई में जो भी एक्सेप्शन आएगी, सी शार्प में जितनी टाइप की एक्सेप्शन है, इस ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको हमारा एक सिंगल कैच हैंडल करने में सफिशिएंट है। मतलब दिस कैच हैविंग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कैन हैंडल ऑल द टाइप ऑफ एक्सेप्शन अकर्ड इन ट्राई ब्लॉक। तो अब देखिए इसमें हम डिस्क्रिप्शन में क्या प्रिंट करा दें, राइट कंसोल डॉट राइट लाइन में बस EX प्रिंट करा दीजिए। अब EX में जो भी होगा डिस्क्रिप्शन वो आ जाएगा। देखिए रन कराते हैं और दोनों टाइप की एक्सेप्शन करके आपको दिखाते हैं। तो एन एक्सेप्शन क्लास कैन हैंडल ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन सुपर क्लास, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक। तो मैंने नंबर डाला 12 और डाला मैंने अमित। देखिए एंटर मारा, फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी, तो यहीं पे बोल दिया ये सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन। देखिए सिस्टम डॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, और EX में डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए पूरा लंबा सा टेक्स्ट, बड़ा सा टेक्स्ट आएगा। फिर बाद में देखिए हेलो आया है और प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। ओके, मतलब इसने फॉर्मेट एक्सेप्शन को भी हैंडल किया। अब देखिए मैं दोबारा रन कराता हूँ और मैं डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन डाल के करके दिखाता हूँ। देखिए 0 डाला तो देखिए सिस्टम डॉट डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन आया, और ये बड़ा टेक्स्ट है क्योंकि मैंने EX को प्रिंट कराया है, फिर बाद में हेलो भी आया है। मतलब आपके ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शन होगी, एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन वाला कैच है वो सबको हैंडल कर लेगा। ओके, तो हम इस लेक्चर में आपको इतना ही बता पाएंगे। अगले लेक्चर में हम GUI प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू।